तो आज हम चर्चा करेंगे कि कब से खुलेगा जमालपुर बाज़ार, मुंगेर बाज़ार। और बहुत लोगों के दिमाग में कि बिहार के बारे में कि कब से खुलेगा बाज़ार हमारा, इसके बारे में सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। प्रवासी मजदूर के आने के बाद बिहार में कोरोना केसेस कितने बढ़े, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और रेलवेज़ के बारे में कि रेलवेज़ में कुछ और ट्रेनें चलने वाली है, उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन होंगे। प्रवासी जो मज़दूर वाला ट्रेन चल रहा है उसके अलावा कुछ और ट्रेनें चलने वाली है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। कुछ और भी खबरें हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। तो 30 जून तक कंटेनमेंट जोन जो भी बोल लीजिए, 30 जून तक रहने वाला है लॉकडाउन और वही उसी तरीके से रहेगा। तो कंटेनमेंट जोन कौन कौन सा है, पहले हम लोगों को ये निर्धारित करना पड़ेगा। तो इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जमालपुर मुंगेर हमारा कंटेनमेंट जोन में आता है नहीं आता है। तो थोड़ा सा क्या है ना कि हम लोग या फिर कह लें कि थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं जमालपुर मुंगेर के ऊपर, या हमारे डीएम इतने सशक्त ज़्यादा एक्टिव नहीं है ये कह लें, क्योंकि इतना ज़्यादा केसेस मुंगेर के आ गए हैं। लेकिन इस पे ध्यान नहीं जा रहा लोगों का कि बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो इस हिसाब से इसको पहले ग्रीन जोन यानी कि कंटेनमेंट जोन से हटा दिया जाए जमालपुर को। मुंगेर में हालांकि दुकानें खुलने के लिए ऑर्डर आए हैं, लेकिन जमालपुर में सदर बाज़ार में बिल्कुल कंटेनमेंट जोन के अंदर रखा गया अभी भी। तो अभी बड़ा मुश्किल है 8 तारीख से, यानी कि अनलॉक 1 से शायद दुकानें खुले। लेकिन अगर कंटेनमेंट जोन में जमालपुर फिर भी रहा तो 30 जून तक हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो या तो पहले 8 तारीख का इंतज़ार करना है हम लोगों को, उसके बाद फिर अगर 8 तारीख तक कोई आता है इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, नहीं तो फिर 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा ही रहेगा अगर हमारा जमालपुर कंटेनमेंट जोन में रहा। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है, लेकिन यही रियलिटी है होगा। और केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ऑर्डर जारी किए हैं कि 3 फेज़ में अनलॉक 1 आएगा। तो 8 जून से अनलॉक 1 शुरू होने वाला है। तो अनलॉक 1 धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल ये सारे खुलेंगे, लेकिन मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वही सारा जो है कहानी। राज्य के अंदर या बाहर जाने बिना पास के भी जा सकेंगे आप लोग। पहले पता ही है कि आप लोगों को पास की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब नहीं होगा, यानी कि अनलॉक 1 में। लेकिन फिर भी वो कंटेनमेंट जोन में के लोगों के लिए नहीं होगा। निगरानी जो ज़रूरी गतिविधियां हैं बस वही रहे, यानी कि दवाई की दुकान, राशन पानी की दुकान, सब्जियों की दुकान, यही सारे 3 जो बेसिक चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी। और बाकी चीज़ें अगर हमारा इलाका नहीं होता है कंटेनमेंट, वो 8 तारीख को पता चलेगा। पहले मज़दूरों के आने से पहले का जो बिहार का सीन था उसके बारे पे नज़र डालेंगे, और फिर अब जो आ रहे हैं उनके बारे पे। तो पहले के दिन जब मज़दूर नहीं आ रहे थे उस समय 50 में से 1 व्यक्ति संक्रमित निकलता था। जब 50 लोगों का टेस्ट होता था तो 1 लोग संक्रमित यानी कि पॉजिटिव निकलते थे। अभी का क्या सीन हो गया है कि अब 20 लोगों का टेस्ट होता है तो 1 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, 1 बंदा पॉजिटिव निकल रहा है। 2300 से ज़्यादा मज़दूर पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि जितने भी बिहार में 3500 के करीब अभी नंबर पहुंचने वाला है, उसमें से 65% यानी फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स कह लीजिए। लेकिन जितने भी बिहार के लोग थे उनको कोरोना छूने तक का हिम्मत नहीं था, लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने मामला बिल्कुल ख़राब कर दिया भाई। और मतलब कह ले कि बिहार में सेकेंड वेव आ गया अभी ही, जैसे ही मज़दूर लोग एंट्री हुआ है। तो ये थोड़ा सा चिंता वाला बात है। और अभी 5 लाख मज़दूर ही आए हैं लगभग, जो सरकारी आंकड़ा है, जो सरकारी नंबर से करीब मेरे साथ 1 लाख और जोड़ दो, छुपा के मान लो क्या आएंगे तो 6 लाख मान लेते हैं। मैं एक रैंडम फिगर बता रहा हूँ। अभी क्या सीन हो गया है कि अभी जो कह रहे हैं लोग कि 40 लाख लोग बाहर हैं, करीब 40 लाख से 50 लाख लोग बिहार के बाहर हैं, और वो भी आना बाकी हैं। तो समझ लीजिए कि बिहार में कितना ज़्यादा, अगर इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो बहुत लोग अभी और बिहार में आएंगे। और बिहार में जो फैसिलिटीज़ है जिस तरीके से, वो बहुत
ज़्यादा यूज़ होने वाली है और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन गवर्नमेंट को करना होगा। तो कह लीजिए कि बिहार जो है एकदम अभी कह ले कि थोड़ा सा सीन गड़बड़ा गया है कहानी बिहार का बहुत ज़्यादा। अब हम बात करें रेलवेज़ ने कुछ और ट्रेनें यानी कि 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की, जो कि पहले से ट्रेनें चल रही हैं उसके अलावा 200 और ट्रेनें चलेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। अब रेलवे जो है 200 और अतिरिक्त ट्रेनें चला रही है श्रमिक ट्रेनों के अलावा, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग फंसे थे इधर उधर जो कि आना चाह रहे थे, तो अब वो आ सकेंगे। तो उनके लिए कुछ कुछ नियम है, ये थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर ले या फिर समझ ले। अगर आपके आसपास जानकार लोग किसी को आना जाना है तो ये सारे नियम का पालन करना पड़ेगा। टिकट ऑनलाइन ही बुक करना होगा और ऑफलाइन PR शेयर काउंटर टिकट एजेंट SSC बुक की जा सकती है, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से बुक कर सकते हैं। सिर्फ कंफर्म RAC टिकट वाले यात्री को स्टेशन में आने और ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति होगी। इवन वो भी नहीं आएंगे जो कि उनको छोड़ने के लिए आएंगे, तो छोड़ने के लिए शायद स्टेशन के बाहर ही आ सकते हैं। यात्री को कम से कम 90 मिनट पहले, क्योंकि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह सब कुछ होगी, तो इसीलिए 1.5 घंटे पहले यानी 90 मिनट पहले आके उनको रिपोर्ट करना होगा कि भैया हमारा ट्रेन है, और हमारा जो थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह जो है वो जैसे एयरपोर्ट में होता है वो होगा। ट्रेन के किराए में किसी भी तरह की केटरिंग शुल्क शामिल नहीं होगी। तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर राजधानी वगैरह ट्रेन चलेगी तो कुछ खाना पीना शायद जो मिलता है वो नहीं होगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये क्या होने वाला है, खाना मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। यात्रा के दौरान चादर, कंबल और तकिया नहीं दिए जाएंगे, आप लोगों को अपना कैरी करना होगा। सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशन के प्रवेश और निकास के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर मास्क पहनना होगा, यानी कि फेस मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सभी यात्री आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने घर से खाना वाना, क्योंकि कैटरिंग का चार्जेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली शायद खाना भी नहीं प्रोवाइड करेगी राजधानी। पहले जो राजधानी, दुरंतो, शताब्दी ये सारी ट्रेनें थी जो कि खाना वाना प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब नहीं करेगी, इसीलिए कैटरिंग चार्ज नहीं जोड़ रही है। तो ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें थी बेसिक ट्रेनों के बारे में, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। एक और ख़बर है जो कि थोड़ा सा मुझे शॉक किया है, तो मैं आप लोगों को ये कहाँ का हुआ है मैं बता दूं आपको। ये जमुई का कहानी है। क्या हुआ है कि एक क्वारंटाइन सेंटर में 20 बेड का जो होता है वो दर्शाया गया कि यहाँ पे लोग आते हैं क्वारंटाइन 20 लोग, और बाकायदा DM को जैसे कि पैसा दिया गया जाता है कि क्वारंटाइन सेंटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। पर हेड एक बंदा अगर कोई क्वारंटाइन पे ठहरता है तो उसको शायद 500 से 1000 रुपये के हिसाब से उस क्वारंटाइन सेंटर को दिया जाता है एक दिन का खर्चा। और 20 लोग एक क्वारंटाइन सेंटर पे रुके हैं तो मोटा मोटी मान लेते हैं कि 1000 रुपये एक बंदे पे अगर है तो मोटा मोटी 20,000 रुपये एक दिन का। और अगर ये क्वारंटाइन सेंटर 1 महीना से चल रहा है तो इसका खर्चा आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से ये घोटाला हो रहा है। हालांकि इस क्वारंटाइन सेंटर में अभी तक कोई भी बंदा आके नहीं रुका है, तो इसका जो है बड़ा सा अजीब सा घोटाला बिहार में सामने आया है। तो मेरे पास ये न्यूज़ आया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अभी के समय में भी लोग घोटाला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये सीन चल रहा है, तो समझ ही सकते हैं क्या है कहानी। अभी थोड़ा सा इंसानियत को जागने में कुछ और दिन लगेगा, उसके बाद जागेगी इंसानियत। आप लोग क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पिछले वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कमेंट किए आप लोगों ने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।